73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? जो 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2024 में, इसका खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आंसर ए, विक्टोरिया केजर थेल्विंग, और ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, विक्टोरिया केजर थेल्विंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 54 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, और इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, 2024 का बुकर पुरस्कार तो ये किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सामांथा हार्वे। सामांथा हार्वे के द्वारा बुकर प्राइज 2024 को जीता गया, और उपन्यास कौन सा था? तो ये ऑर्बिटल उपन्यास था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फिलिप नॉइस को। फिलिप नॉइस को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनररी ऑफिसर ऑफ द गार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फिजी गणराज्य इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो अवार्ड्स है इसमें ही द ऑर्डर ऑफ फिजी आता है, तो यहाँ से आप लोग आंसर गेस कर सकते हैं। तो फिजी गणराज्य इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा नरेंद्र मोदी। तो डोमिनिका जो राष्ट्रमंडल गणराज्य है उसने अपना जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हमारी जो स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये प्राइस है, और ये टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की ई बुक है जो आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें लमसम 50+ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर के बेस पर दिए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑनर द नाइजीरिया से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? पुरस्कार का जो नाम है वो है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है नाइजीरिया का। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका भी राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है इसको किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनिल प्रधान। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 तो इसे किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हयाओ मियाजाकी को इससे सम्मानित किया गया है रेमन मैग्सेसे 2024 से। अगला प्रश्न आता है नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और संघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो तिरुवनंतपुरम ये भारत का पहला शहर बन गया है जिसने यूएन हैबिटेट और संघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीता है। ये भारत का पहला शहर बन गया है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। यूएन हैबिटेट और संघाई नगरपालिका का इसने वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीता है। शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, और ये पहला शहर है भारत का जिसने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आता है चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो एस स्वामीनाथन जो कि चंद्रयान 3 के हेड साइंटिस्ट थे, तो इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए।
अगला प्रश्न आता है, किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो असम के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 जो सदस्य थे उनको केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आता है, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राय यानी कि ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये जो पुरस्कार है ये आपका चिरंजीवी को दिया गया। अगला प्रश्न आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर को लगातार दूसरी बार सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है। तो ये किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका होगा शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार A+ ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लगातार ये दूसरी बार इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, साखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों यानी कि मारिया कोरिना मचाडो और एडमांडो गोजालेस को ये A और B दोनों को सम्मानित किया गया है साखारोव पुरस्कार 2024 से। अगला प्रश्न आता है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिटन, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका सी होगा, A और B दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है एक जापानी संगठन है जिसमें निहोन हिंडानाक्यो को ये दिया गया है। जो नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु हमला हुआ था उसी पे समय ये संगठन बनाया गया था, उसी के लिए कार्य करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो शांति में इसको पुरस्कार दिया गया है। तो निहोन हिंडानाक्यो को जापानी संगठन है ये, इसको सम्मान दिया गया है शांति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुण योगी राज को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 से, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 है और इसको जो सम्मानित किया गया है वो अलेक्जेंडर डन को सम्मानित किया गया है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से। अगला प्रश्न आता है, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए 32वां पुरस्कार है 2024 का, इसके लिए चुना गया है इनको। अगला प्रश्न आता है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आटम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। अगला प्रश्न, जो जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो नरेंद्र मोदी को ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर डीला लीजन द ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को इससे सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए वैश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो निम्हांस जो है ये निम्हांस को WHO के नेल्सन मंडेला 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दें जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए जो फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं। पिछले भी करंट अफेयर के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उसमें भी बताया था कि जैसे ही 15,000 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे ऐड करना हम बंद कर देंगे। तो टारगेट जो है आज ये वीडियो बन रहा है उससे मतलब पहले 13,000 प्लस बच्चे इसमें ऐड हो चुके हैं। मात्र 1800-1900 बच्चे और बचे हैं
जैसे ही इसमें 15K का टारगेट पूरा होगा ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दिए जाते हैं आरआरबी एसएससी के प्रैक्टिस सेट के लिए, और जो भी फ्री नोट्स है क्विजेस हैं वो सारे के सारे इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हम क्विज करते हैं। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वेबसाइट से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे हम सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल जितना भी होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। याद रखिएगा 15K के बाद ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी यहाँ पे टारगेट को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान खान। ये पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं जो ग्रे म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के पे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। GEEF यानी कि ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमेटी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स बल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो आपका है गुजरात में ये संग्रहालय स्थित है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, और इसी को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है जो कि गुजरात में आपका स्थित है। अगला प्रश्न आता है किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार प्रश्न है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। आलोक शुक्ला नाम याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट नाम है। वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी आपका 5 स्टार प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रतन टाटा जी को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और ये अप्रैल 2024 में आपको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में मलयालम कवि 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। तो 33वें सरस्वती सम्मान जो 2024 में दिया गया ये किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो प्रभा वर्मा को मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। प्रभा वर्मा ये नाम होगा 33वां सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न आता है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न आता है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? वो मिस यूनिवर्स था जो डेनमार्क की थी, और ये मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब है और ये 71वां है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टियाना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की है, और इन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता जीती है। अगला प्रश्न आता है किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये किसने पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आपका वो होगा उपरोक्त दोनों यानी कि गुलजात और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 76वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलियन मर्फी को ये पुरस्कार दिया गया है। और जहाँ तक मुझे ये याद आ रहा है तो सिलियन मर्फी जो एटम बम के ऊपर अभी पिक्चर बनी थी, मुझे एक पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो उसी के ऊपर ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न आता है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने लोगों को किया गया था? तो 5 लोगों को ये दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, गुजरात जो बिहार के सीएम थे, और एच.डी. देवगौड़ा जी को, एच.डी. देवगौड़ा जी को नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी और जो बिहार के सीएम थे उनको दिया गया है। और इसमें जो नाम आता है वो आता है प्रधानमंत्री जो हमारे जयंत सिंह हैं उनके पिताजी थे चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया। ये 5 लोगों को दिया गया था। और इसी में एस स्वामीनाथन को भी दिया गया है, हरित क्रांति के जनक थे। ये 5 लोगों को आपके पुरस्कार दिए गए थे। किस शहर ने 17वें भारतीय शहरी गतिशीलता यानी कि UMI 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोची, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो उपरोक्त सभी यानी कि डोरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया गया। यानी कि ऊपर के जितने तीनों नाम हैं तो ये भी आपको याद रखना है, इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ये भी उपरोक्त सभी यानी कि जॉन एम जम्पर, हेमिस हसाबिस और डेविड बेकर, ये तीनों लोगों को 2024 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उसका राइट आंसर जो रहने वाला है हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहित्य का, क्योंकि जब 2 से 3 नाम होते हैं तो कम पूछता है। जो सिंगल नाम में दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार उनको अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हांगकांग जो है इनको नोबेल पुरस्कार 2024 साहित्य में दिया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? उपयुक्त दोनों यानी कि गैरी रुकवन और विक्टोरिया एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन यानी कि RT परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी कि ICTR फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा केरल ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा किस वर्ष 2023 के ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये किसे सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसे दिया था? मतलब मिडोरी MIDORI मिडोरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर रहने वाला D, A and B यानी कि बेरा बोर्नोवा और यशबेल आस्टिना को ये सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो उसका राइट आंसर रहने वाला है ओडिशा ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आता है 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर ने 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? विनोद बच्चन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स से किसे प्रदान किया गया है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ICMR को ये पुरस्कार दिया गया है। फिडी 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर होगा आंसर C, मैग्नस कार्सन और जूडिथ पोगलर। मैग्नस कार्सन जो कि चेस प्लेयर है ये, और दोनों ही चेस प्लेयर हैं। फिडी जो है ये चेस का खेल होता है, चेस के खेल आयोजन कराती है। तो ये मैग्नस कार्सन और जूडिथ पोगलर ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 6 पदक भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते थे। इसके बाद अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी
तो ये किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं, जितने भी अवार्ड और ऑनर सर्वोच्च दिए गए हैं तो वहाँ पे आप नरेंद्र मोदी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक याद रखना है, जो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, फिजी देश ने ये द्रौपदी मुर्मू जी को, जो अपनी वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये इनको दिया गया है। बाकी अगर आप गैस करना चाहें तो जितने भी अभी आपने पुरस्कार पढ़े हैं सर्वोच्च सम्मान देशों के, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी को ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे भी 2 अवार्ड इनको मिल चुके हैं, एक फिजी का और तिमोर का, तिमोर लेस्ते पुरस्कार, यानी कि द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनंत दर्शन शंकर को ये सम्मानित किया गया है। और गोल्डमैन जो आलोक शुक्ला जी थे उनको सम्मानित किया गया था। गूगल के सीईओ आईटीआई खड़गपुर में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न आता है, किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ द फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश मैटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जितेंद्र सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑफ ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा राधिका सेन, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है इनको। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखना है आपको। ये कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार जो है ये सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में संगीत कालनिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टी एम कृष्ण को सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, एमा स्टोन ने ये सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा का अवार्ड जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, बाफ्टा में अवार्ड्स में सर्वोच्च अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो एमा स्टोन, ये इसका राइट आंसर होगा। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका रंजन गोगोई जी को इससे सम्मानित किया गया था असम वैभव सम्मान से। अगला प्रश्न आता है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई टैक्स पुरस्कार में किस देश में चंगाई हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सिंगापुर में ये चंगाई हवाई अड्डा है जिसको विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आज का जो आपका प्रश्न है आपके लिए, तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस अभिनेता को दिया जाएगा, आपके पास ऑप्शन है शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, और रणवीर सिंह रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी के लिए, विक्की कौशल सैम बहादुर के लिए। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग हमारे एसएससी, यहाँ पे एक मिनट, एसएससी और आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको टेक्स्ट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। सभी के एसएससी के 15 फ्री प्रैक्टिस सेट और आरआरबी के 15 प्लस फ्री प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट और सेक्शनल टेस्ट सभी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करके इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और स्टैटिक जीके के बारे में आपको बता दें, ये बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, 49 रुपये इसका प्राइस है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टैटिक जीके में स्कोर बूस्ट करना है।
बाकी आप लोग मंथली करंट अफेयर यहाँ पे नवंबर का भी अपडेट कर दिया गया है। मंथली करंट अफेयर का एक साथ क्विज देना चाहते हैं और जो टॉपिक्स ये हम करा रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वहाँ पे भी ये प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। नवंबर अक्टूबर यानी कि यहाँ पे पूरा नवंबर तक का करंट अफेयर अपडेट कर दिया गया है, तो आप ये भी टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोग हमारे सोशल पेजेस से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप से, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करा दिया जाए। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।